मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई थी, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरा नाम शहजादी है। सच बताऊँ तो मेरा ख्वाब था एक पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला लड़का, लेकिन कुछ मजबूरियों में मेरी उम्र से शादी कर दी गई। मुझे उम्र से बदबू आती थी, उनका काम अच्छा ना था। खैर, मैं अल्लाह के सामने रोकर दुआ मांगती, या अल्लाह, या तो उम्र को मार दे या फिर इससे जान छुड़वा दे मेरी किसी तरह। वो जहल सा बोलने का भी नहीं पता। मैं हर बात पे उमर को बेइज्जत कर देती, तनकीद करती, उमर पे गुस्सा करती। उमर मुझे प्यार से समझाता, कभी चुप हो जाता, कभी गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता। मैं एक बार झगड़ा करके अम्मी अब्बू के पास चली गई और ज़िद की कि बस तलाक लेनी है उमर से। अम्मी अब्बू ने बहुत समझाया कि बेटी, लड़का अच्छा है, ना करो ऐसा, बस बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। बाकी क्या कभी उसने तुम पर हाथ उठाया या गाली दी हो? मैं बस तलाक लेना चाहती थी। मैंने झूठ बोला कि वो खर्चा नहीं देता मुझे। अम्मी अब्बू ने उमर को बुलवा लिया, वो मेरे सामने बैठा था। अम्मी अब्बू कहने लगे, उमर क्यों भाई, तुम शहजादी को खर्चा क्यों नहीं देते? उमर बाबा से मुखातिब होकर बोले, अंकल जी, जो कमा कर लाता हूँ सब अखराजात निकाल कर जो बचता है शहजादी के हाथ पर रख देता हूँ। मेरे चाचा ताया सब मौजूद थे वहाँ। मैं बोली, मुझे 30,000 रुपये हर महीने चाहिए, बस इस शर्त पर जाऊँगी मैं उमर के साथ। उमर खामोश हो गया, सर झुकाए बैठा था। चाचा बोले, हाँ उमर, दे सकते हो खर्चा 30,000। कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा, लंबी सांस ली, बोला, ठीक है, मैं शहजादी को 30,000 रुपये दूंगा अलग से हर महीने। मैंने दिल में गाली दी, कमीने, देखना जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। मैं उमर के साथ चली गई। हम बिजली, पानी, गैस का बिल, राशन, खाना, सब अखराजात भी थे। उमर से जब भी पूछा क्या काम करते हो तो कहता गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ। इसके अलावा ना मैंने कभी पूछा ना उसने बताया। खैर, उमर मुझे हर महीने 30,000 रुपये देता। एक दिन मैंने कहा, मुझे आईफोन लेकर दो, बस मैं तंग करना चाहती थी कि उमर मुझे तलाक दे दे। उमर मुस्कुराने लगा, मेरे पाँव पकड़े और बोला, शहजादी, ले दूंगा, परेशान ना हो, बस तुम मुझे छोड़कर जाने की बात ना किया करो, जो कहोगी करूँगा। मैं कभी खाने में मिर्च डाल देती तो कभी ज़्यादा नमक। वो थका हारा काम से आता, खाना खाकर बेहोशी की तरह सो जाता। न जाने कौन सा काम करता था कि इतना थक जाता है। मैं जितनी नफरत करती थी उस जहल से, वो उतनी मोहब्बत करता था। मैं एक दिन अपनी दोस्त के साथ कार में शॉपिंग करने जा रही थी, शहर के सबसे महंगे और बड़े मॉल में। हम एक बस अड्डे पास से गुजरे। मेरी ज़िंदगी ने जो लम्हा देखा, मैं बेजान हो गई। वो उमर जिसे मैं बहुत नफरत करती थी, वो मैं जहल अनपढ़ कहती थी, जिसको कभी भी मैंने प्यार से खाना तक न दिया था, जिसका कभी हाल ना पूछा था, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, जिसे मैं कबूल ही नहीं करना चाहती थी। वो उमर सर पे बोझ उठाए किसी का सामान बस पे चढ़ा रहा था। टांगें कांप रही थीं, पुराने से कपड़े पहने, पसीने से शराबोर, पाँव में टूटी हुई जूती पहनी थी। मैं मर क्यों न गई थी? वो मेरे लिए क्या कुछ कर रहा था। इतने में एक शख्स बोला, ओए चल, ये सामान उठा और दूसरी बस की छत पर लोड कर। उमर को शायद भूख लगी थी, हाथ में रोटी पकड़े रोल किया हुआ, साथ रोटी खा रहा था, साथ सामान उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा उमर मेरे लिए किस दर्द से गुजर रहा था। मैं आंसू लिए देखती रही। काम खत्म हुआ, वहाँ साइड पे एक दुकान के सामने ज़मीन पे बैठ गया। कितनी बेबसी, थकन थी उमर में। सारा दिन वहाँ दर्द सहता, रात को मेरी बातें। वो हादसा था या अल्लाह की मर्जी, बस मेरा दिल बदल गया। मैं बिन बताए कुछ खरीदे घर वापस लौट गई। बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा। उमर को पुलाव पसंद था, मैंने पुलाव बनाया। उमर घर आया, मैं उसे खाना नहीं देती थी, खुद गर्म करके खाता था। मुझसे सलाम किया, किचन में गया, पुलाव देखकर बोला, शहजादी, आज तो आपने कमाल कर दिया। 1 साल बाद पुलाव खाने लगा हूँ। खाना प्लेट में डालकर मेरे पास बैठ गया, खाने लगा। मैं उमर की तरफ देखे जा रही थी। उमर कितना दर्द सहता है और बताता भी नहीं। मैं कितनी अजियत देती हूँ, कोई शिकवा नहीं। उमर पे आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था, दिल चाह रहा था सीने से लिपट जाऊँ। उमर ने खाना खाया, जेब से पैसे निकाले,
कहने लगा, ये लो शहजादी 30,000। मैं चीख चीख कर रोने लगी। उमर के पाँव चूम लिए। उमर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। उमर हैरान था, मुझे क्या हो गया है। उमर ने मेरा हाथ चूमा और बोले, अगर ये पैसे कम हैं तो और ला दूंगा, मुझे छोड़कर ना जाना। कहने लगा, शहजादी बहुत भोली हो तुम, पागल, तुम बिछड़ने के बाद कहाँ भटकोगी खुदा जाने। बहुत प्यार करता हूँ ना तुमसे, इसलिए तुमको खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं उमर के इस प्यार भरे अंदाज से पिघल सी गई और दिल में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई। आज मुझे ना कोई आईफोन चाहिए, ना कोई बड़ा घर गाड़ी। मुझे अब दुनिया की कोई खबर ना थी। मेरी दुनिया उमर बन चुका था। हम औरतें कैसे मुंह फाड़ कर कह देती हैं, जब खिला नहीं सकते थे तो शादी क्यों की। बात बात पे झगड़ा और ताने शुरू कर देती हैं। कभी अपने शोहर का वो चेहरा देखा जिसे मैंने उमर का देखा था। खुदा की कसम, हम एक सांस ना ले सकें इस माहौल में। यहाँ मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। जितने शोहर कमाता है उस पर खुश रहो, पैसा भी सब कुछ नहीं होता। खुदा की कसम, मुझे बड़ी गाड़ियों और एसी वाले महल में वो सुकून नहीं मिला जिस सुकून उमर की बाहों में आता है, जो सुकून उम्मा का सर दबाने में आता है, जो सुकून उमर की पसंद के खाने बनाने में आता है। हम सफ़र की बेबसी को समझो तो सही, देख तो सही, आप कभी झगड़ा नहीं करेंगी। उमर अब मेरी ज़िंदगी है और मैं उमर की शहजादी। काश कि ये बात तेरे दिल में उतर जाए। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए, ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए। एक लड़के की तरबियत एक फ़र्द की तरबियत होती है और एक लड़की की तरबियत पूरे ख़ानदान की तरबियत होती है।